दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में साइंस की क्लासेस। ये क्लास नंबर क्या मुझे है 6। इससे पहले मैं 5 क्लासेस करा चुकी हूँ, आपको वही जरूर देखनी है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। देखो संयोजन अभिक्रिया बहुत सरल है, इन्हें याद करना बहुत ही ज्यादा सरल। देखो जब मैं आपको सिखाऊंगी ना, तो आप इन्हें खुद ही मतलब लैंग्वेज इनकी बहुत ही हल्की है, उसके उदाहरण भी मैं बहुत सिंपल साधारण बताऊंगी जो आपको बहुत आसानी से याद हो जाए। संयोग का मतलब क्या होता है, देखो संयोग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। और वियोजन का मतलब क्या होता है, बिछुड़ना या फिर टूटना। तो बस यही हमें पढ़ना है। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, देखो दो या दो से अधिक अभिकारक इधर होते हैं, उत्पाद इधर होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह रासायनिक समीकरण क्या, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन। लिखते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके लिख लो या परस्पर संयुक्त होकर लिख लो। परस्पर अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद कितना बनेगा इसमें, केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखेंगे हम इसका उदाहरण। डेफिनेशन आपको समझ आ गई। देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके, आपस में क्या करके, अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण नंबर ए देखेंगे हम। देखो ये कार्बन है C प्लस, किससे अभिक्रिया कर दी इसने, O2 से, और क्या बना दिया, CO2। बस इसमें याद क्या रखना है, उत्पाद केवल एक बनेगा। अभिकारक आप दो भी ले सकते हैं, दो से अधिक भी ले सकते हो, उत्पाद केवल क्या बनेगा, एक। ये दोनों क्या है, अभिकारक। क्या होते हैं ये, अभिकारक। और ये क्या है, उत्पाद। इसका नाम है कार्बन, ये ऑक्सीजन गैस, और ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। अब संयोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। इसके और भी उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण नंबर बी, जैसे कि H2 प्लस O2 इक्वल टू, क्या बन गया अभिक्रिया करके, H2। देखो दो अभिकारक है और उत्पाद कितना है, एक। अब इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, दो, तो हमने यहाँ दो लगा लिया। देखो ऑक्सीजन दो हो गए, हाइड्रोजन दो दूनी 4, तो यहाँ पे हम दो लगा देंगे, दो दूनी 4। अब ये बैलेंस भी हो गए। दो उदाहरण हो गए इसके। अब हम पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया। बिल्कुल इसका अपोजिट है वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, यहाँ पे अभिकारक कितने हैं, दो या दो से अधिक, लेकिन यहाँ अभिकारक कितना होगा, एक, और उत्पाद कितने होंगे, दो। वियोजन अभिक्रिया में लिखेंगे हम, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर, अभिकारक वियोजित होकर मतलब टूटकर, वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया
बाद होंगे तो बिल्कुल इसे लिख सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे 2H2O था, टूट कर क्या बन जाएगा H2 प्लस O2, यहाँ पे 2 ले लेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम इसकी वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3 में आप लिख सकते हैं उसका ZnCO3 है, क्या नाम है इसका, जिंक कार्बोनेट, टूट के क्या बनेगा ZnO प्लस CO2। बहुत सरल उदाहरण बताया मैंने, एक ही उदाहरण लिखना जरूरी होता है पेपर में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो मैं आप इसको उदाहरण करके समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम अभिक्रियाशील तत्व वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि अभिक्रिया थी CuSO4, अभिक्रिया किससे कर दी, इससे Fe से। अब देखो अभिक्रिया करके क्या होगा। अब पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व। अब देखो एक तो तत्व यहाँ पर Fe है, एक तत्व है Fe और एक है Cu। इनमें अधिक अभिक्रियाशील कौन है, इनमें अधिक अभिक्रियाशील है Fe। अब आप कहोगे कैसे पता चला जी Fe है, हम कैसे करेंगे नहीं पता। उसके लिए आपको तीसरे चैप्टर में एक होती है सेकेंडता श्रेणी, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है हमें कि कौन अभिक्रियाशील ज्यादा है कौन नहीं। जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब आप इसे ऐसे याद रखना, ये है अधिक अभिक्रियाशील और ये है कम अभिक्रियाशील। तो क्या करेगा, कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो भाई Fe क्या आएगा, उसे हटा देगा उसकी जगह से और अपने आप आ जाएगा। अच्छा, जब कोई युद्ध होता था दो राजाओं में पहले, तो मतलब शासन कौन करता था, जो अधिक क्या होता था, शक्तिशाली। तो इन दोनों में अधिक शक्तिशाली कौन है, Fe। तो Fe क्या करेगा कि अब राज मैं करूंगा, तू हट। तो इसने क्या कहा, इसे इसकी जगह आ गया और क्या बना लिया FeSO4 और प्लस Cu अलग। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये कम अभिक्रियाशील है, तो इसने इसे इसके स्थान से विस्थापित कर दिया। इस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 1, इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या है इसका नाम, कॉपर सल्फेट। और बन क्या गया यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं हम, आयरन सल्फेट। क्या हो गया ये, आयरन सल्फेट। एक उदाहरण और लिखवा देती हूँ आपको, नंबर बी। जैसे था CuSO4 और प्लस क्या है यहाँ पर, जिंक। तो क्या होगा, अब जिंक भी इससे अभिक्रियाशील है ज्यादा। जो कॉपर है ना, ये क्या है, कम अभिक्रियाशील है। तो भाई जिंक भी इनमें ज्यादा क्रियाशील है, तो जिंक क्या करेगा, इसको इससे विस्थापित कर देगा। जी कॉपर से भी कोई शक्तिशाली, मतलब देखो ये जो जिंक है, जिंक भी कॉपर से अधिक शक्तिशाली है। Fe है, ये भी कॉपर से अधिक शक्तिशाली है। अब आप कहोगे जी कॉपर सबसे कमजोर है, कॉपर से कमजोर भी कोई है, कॉपर से कमजोर भी है कोई, मतलब वो हम श्रेणी में याद करेंगे। तो इनमें ज्यादा शक्तिशाली कौन है, जिंक। तो क्या बन जाएगा ZnSO4। जिंक किसका स्थान ले लेगा, कॉपर का, कॉपर को कर देगा अलग। इसका नाम क्या हो गया, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट और इसका नाम कॉपर सल्फेट। अब आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में
देखो क्या होता है, यहाँ तो विस्थापन अभिक्रिया थी, मतलब एक ही चीज विस्थापित कर रही थी, द्विविस्थापन में दो। तो इसमें क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ये तो बहुत सिंपल है, देखो इसमें वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का, जिसमें अभिकारक के, जिसमें अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका हम लिखेंगे उदाहरण। अभिक्रियाओं के प्रकार में कोई भी बिना उदाहरण के आपको नहीं देना। जब भी पेपर में आती है उदाहरण सहित ही पूछी जाती है, वरना इसका 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर होता है उदाहरण का। इसका उदाहरण क्या होता है, देखो Na2SO4 और प्लस BaCl2, ये दो अभिकारक थे। इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। आपस में क्रिया करेंगे तो क्या होगा, Ba के साथ तो चला जाएगा SO4, देखो Ba चला गया SO4 के साथ, क्या हो गया BaSO4 और प्लस Na के साथ क्या हो गया Cl, NaCl, दो ही Cl है, दो ही Na है, तो इस वजह से हमने यहाँ क्या लगा लिया, दो। कोई भी यहाँ दो नहीं लगाएगा, गलत हो जाएगा, जो भी करना है यहाँ करना है दोनों की। तो ये हो गई इसकी समीकरण। इसका नाम है बेरियम सल्फेट, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।